भाईजान, आपने आज तक सींग वाला गैंडा तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बिना सींग वाला, चश्मा पहनने वाला और दिन रात YouTube लाइव पे भौंकने वाला गैंडा देखा है? जी हाँ, आज मैं आपको उसी दुर्लभ प्रजाति से मिलवाने वाला हूँ, जिसका असली टैलेंट सिर्फ एक है, दूसरों को गालियाँ देना, खास तौर पर बाबर आजम को। और भाईजान, ये कहानी सुनकर आप भी कहेंगे, ओ हो, ये तो असली छपरी सरदार है। भाईजान, ये है वो गैंडा जो दिखने में तो गैंडे जैसा है, लेकिन सींग गायब है। क्यों? क्योंकि जनाब ने सींग पीछे ले लिया है और अब हर वक्त कुर्सी पे बैठ के फुदकता रहता है, जैसे कुर्सी उसका ट्रेडमिल हो। वैसे तो आम लोगों के अंदर सिर्फ कीड़ा होता है, लेकिन इस दरियाई गैंडे के अंदर पूरा का पूरा सींग फिट है, जो इसे चैन से बैठने नहीं देता। पहले मैं सोचता था कि सुशांत मेहता इंडिया का सबसे बड़ा जोकर है, लेकिन भाई, जब से मैंने इस बर्फानी गैंडे को देखा है ना, मुझे सुशांत मेहता तो शरीफ इंसान लगने लगा है। ये बंदा लेवल में छपरियों का सरदार है। अब सुनो भाईजान, इस गैंडे की एक और खासियत, इसका YouTube चैनल है, नाम है अब क्रिक इन्फो। सुनने में लगता है कि यहाँ आपको क्रिकेट एनालिसिस मिलेगा, लेकिन असल में यहाँ सिर्फ एक ही कंटेंट है, सुबह शाम बैठ के क्रिकेटर्स, खास तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स और सबसे ज्यादा बाबर आजम को गालियाँ देना। अब ये बाबर आजम पे इतना क्यों चढ़ा रहता है? भाई, सीधी सी बात है, बाबर आजम इसका अब्बू लगता है और ये ट्रिक इसने मोदी साहब से सीखी है। देखो भाई, इंडिया में अगर फेमस होना है तो इंडिया की तारीफ करके कोई फेमस नहीं होता, लेकिन अगर पाकिस्तानियों को गालियां दे दो तो इंडियंस खुश हो जाते हैं और व्यूज आसमान छूने लगते हैं। यही फॉर्मूला ये गैंडा भी अपनाता है। बाबर आजम को गालियां दो, इंडियन खुश, व्यूज बढ़े और पैसे जेब में। अब टेक्निकली समझो, अगर ये किसी इंडियन प्लेयर की तारीफ करेगा तो उसे मुश्किल से कुछ 100 व्यूज आएंगे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, व्यूज लाखों में पहुंच जाएंगे। और भाई, जब व्यूज बढ़ेंगे तो सुपर चैट, एड, स्पॉन्सर सब आ जाएगा। असल में ये फॉर्मूला तो मोदी साहब भी यूज करते हैं। चुनाव आते ही पाकिस्तान के खिलाफ भाषण, मुसलमानों पर बयान और जनता खुश, वोट भी मिल जाते हैं और पावर भी बनी रहती है। अब भाई, ये गैंडा भी वही कर रहा है, दिन रात बाबर आजम के खिलाफ बोलना, ताकि इंडियंस खुश हों और खुद की रोजी रोटी चलती रहे। और हाँ, इसकी लाइव स्ट्रीम्स का सीन तो और मजेदार है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बैठ के बकबक और बीच बीच में मुजरे टाइप हरकते, खाने को आटा नहीं, चलाने को टाटा नहीं, लेकिन गालियां देने का टैलेंट फुल पावर में। आखिर में भाईजान, मैं बस इतना कहूँगा, ये गैंडा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक फेमस होने का शॉर्टकट है। बाबर आजम इसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल है। और जब तक इंडियंस इस कंटेंट पर ताली बजाते रहेंगे, ये गैंडा भौंकता रहेगा।